हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैंने इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। सीरीज़ है जीके जीएस 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड और जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे और फटाफट करेंगे क्योंकि फालतू बात इधर उधर की नहीं करने वाले। तो आप वीडियो को एक बार तो पूरी ज़रूर देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जैक्ट एकदम रिपीट ही होने वाले वो आपसे छूट जाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, एक बार पूरा ज़रूर देखें। फिर उसके बाद अगर आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगती है, समझ आती है, तो आप इस चैनल की जितनी भी इसके 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं आप उसे भी ज़रूर करें जो बच्चे नए हैं। और जो मेरे साथ जुड़े हैं आज वो पार्ट 3 करने वाले हैं। ये यहाँ पर पार्ट 2 लिख गया पर ये पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वे में हम वन लाइनर जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। आप ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, ये 1000 क्वेश्चन जब मेरे चैनल पर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी कि आज ये लास्ट पार्ट है। आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आप उन्हीं वीडियो को रिपीटली देखते रहें और उसमें से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 100 क्वेश्चन तो आई थिंक आपके हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप 1000 क्वेश्चन अच्छे से करके जा रहे हैं, उसके हर पॉइंट को कवर कर रहे हैं, तो आपके 100 क्वेश्चन तो आराम से ही एग्ज़ाम्स में आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे फटाफट वे में। वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और बस अपने एक बार इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप करे हुए। सेकंड क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में पूछ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये मैं यहाँ पर वन लाइनर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि जो क्या है आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। आंसर से पहले आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। जब आपको उसका क्वेश्चन याद होगा तो आंसर अपने आप उसमें आपको मिल जाएगा। जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता होगा तो आपके आंसर तो हमारे सामने ही पड़े होते हैं। 4 ऑप्शन में हमको पेपर जो एग्ज़ाम में आता है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं पर हम कंफ्यूज होते हैं। इसलिए क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पता होगा तो आंसर अपने आप रॉकेट की तरह निकलेगा। चलिए इसका आंसर है 1916। थर्ड क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। तो ये जो है आपको एक भी दे सकते हैं और दो भी दे सकते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ। तो खाली मराठा भी लिख सकते हैं और अहमद शाह अब्दाली भी लिख सकते हैं। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं आपको ऑप्शन थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, 1700। इसके आगे का ऑप्शन आपको कमेंट में लिखना। 1700 को पूरा करना है उसका कि किस ईयर में जो पानीपत की तीसरा युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक की होती है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक का है। ठीक है। नेक्स्ट है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसे आप इग्नोर करते चलें। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इतने सारे क्वेश्चन बच्चों सिलेक्ट करना और फिर उससे पहले PYQ का अध्ययन करना, फिर उसके बाद जाके क्वेश्चन को सिलेक्ट करना बहुत ही टफ होता है। पर मैं आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ ताकि आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन पर ना जाए। 3 से 4 वीडियो, मुश्किल से 3 से 4 वीडियो बनेंगी 1000 क्वेश्चन की। आप उन्हें बार बार देख लीजिए, आपका एकदम एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं पर अगर इतनी बड़ी PDF बना रही हो, इतनी बड़ी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करें, कहीं पर अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो आप उसे इग्नोर करें। हाँ, अगर आंसर में कोई गलती हो रही है तो आप उस गलती को मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्शन करने को कहें ताकि मुझे भी ये एहसास हो कि आप मेरी क्लास को बहुत अच्छे से मन लगाकर देख रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे, चौरा चौरी कांड हुआ उसके बाद में जो असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल को तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने जब PYQ चेक किया तो वहाँ पे 3 से 4 एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम आयोग है, वो जब क्वेश्चन बनाता हो तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है ये आता ही आता। आपसे घुमा के पूछ लेंगे पर पूछेंगे यही क्वेश्चन, तो इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। आपको ध्यान रखना 1911 कांग्रेस के कोलकाता जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर ये राष्ट्रीय गान सबसे पहले वहाँ गाया गया था, ठीक है। चलिए, आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं कि किस ईयर में गाया गया था। मतलब क्वेश्चन आपको तोड़ मोड़ के पूछ सकते हैं, पर आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। इसलिए मैं कहती हूँ आंसर पता होने से पहले आपको जो है क्वेश्चन पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। जो प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा है पदार्थ? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5%, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो कब हमला किया था? 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे, 2 साल 1 महीना 6 दिन, 2 साल 12 महीना, कितना भी आपको मतलब घुमा के वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, पर आपको एग्जैक्टली याद रखना है 2 साल 11 महीना, लगभग 3 साल 18 दिन, लगभग मैं बता रही हूँ, क्योंकि 11 महीना तो ऐसे ही पूरा हो गया ना। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे यहाँ पर भारत संविधान को तैयार होने में। और अगर पूछे इस भारत का मतलब कि किस देश का सबसे बड़ा और लंबा संविधान लिखित है ना, तो किसका? भारत का। ध्यान रखना है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। और एक और है कि एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि भारत संविधान में किस अनुच्छेद को या किस आर्टिकल को आत्मा संविधान की या प्रस्तावना की आत्मा कहा जाता है? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने क्वेश्चन किया है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। याद रखना है 356, 365 और 352 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, राष्ट्रपति शासन कब लगता है और किसकी सिफारिश पे लगता है ये देख लीजिए। अब एक में से 2 क्वेश्चन बन रहा है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं? तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की कौन सिफारिश करता है? तो कौन सिफारिश करता है? राज्यपाल। ध्यान रखना है, एक आंसर ये हो गया। और किस आर्टिकल के द्वारा मतलब धारा के द्वारा लगाया जाता है? तो 356 के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखना अपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC राजगृह में, और अजात शत्रु जो थे उनके शासनकाल में हुआ। और कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। और किस सन में हुआ था? तो 483 BC में। अब प्रथम बौद्ध काउंसिल कब हुआ? तो 483। एक क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ हुआ? 2 क्वेश्चन, राजगृह। आंसर एक ही क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन तैयार कर दिए, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन रिपीटेड थे एग्जाम्स में, ठीक है।
और किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस का, ठीक है। जितने भी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें बार बार कोई भी एमपी पीसीएस में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया, हरियाणा पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने ध्यान रखना है ये अफ्रीका में जो सवाना घास के मैदान हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपने यहाँ पे स्टार लगा लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो अगर आप रिवीजन के तौर पे ये क्लास देख रहे हैं तो आप फटाफट वे में इसे देखते चलें, कान में हेडफोन लगा लें और आप इसे सुनते चलें, क्योंकि पढ़ने से लिखने से ज़्यादा आपको सुनने पर याद होता है। जैसे कि हमें सॉन्ग कोई हम सुनते हैं और नेक्स्ट टाइम हम बिना सुने से गुनगुनाने लग जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आपको एक क्लास भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं राष्ट्रपति। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की। किसकी? लोकसभा। और लोकसभा को निम्न स्तर का बोलते हैं ना कि कौन सी सभा है, तो लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। और क्या नाम था गांव का? कुंडा ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी बौद्ध थे, ये तीनों क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए इसे मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, यहाँ पर 3 in 1 बना दिया इसे। 98 AD कुंडलवन में, कश्मीर, जो कि कश्मीर में है, और कनिष्क के राज्य में हुआ था, ठीक है। जब उनका शासनकाल चल रहा था कनिष्क का, तब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 5 डिग्री पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि जो हम वनडे एग्जाम्स करते हैं मोस्टली तो वनडे ज़्यादा टफ होता है, पर कई बार ऐसा हो जाता है हम इजी वाले टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, पॉइंट को स्किप कर देते हैं और फिर हमसे वही पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने एक रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ध्यान रखना है ये आपको नंबरिंग, ठीक है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, प्लीज़ इग्नोर करते चले। चलिए नेक्स्ट है 38th पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? जो 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को जो है अलग करती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। जब हम क्वेश्चन बच्चे देखते हैं ना, क्वेश्चन के साथ आंसर मिलता है, अरे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, पर जब हम उसे एग्ज़ाम हॉल में इतना हमारे ऊपर प्रेशर होता है, जब हम उसे वहाँ देखते हैं तो हमारे माइंड से सब कुछ एकदम उड़ चुका होता है। इसलिए आपको अच्छे से रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं क्लास को तो आप लिख के भी देखें, पढ़ के भी देखें, सुने भी, ठीक है। आपको तीनों, अपना दिमाग भी चलाना, हाथ भी चलाना और कानों को भी खुला रखना है, ताकि तीनों तरीके से आपको अच्छे से हो जाए क्वेश्चन। क्योंकि अभी मैंने बोला अष्टाध्यायी किसने लिखा था, आराम से बता दोगे क्योंकि देख चुके पढ़नी, क्योंकि आपका माइंड इतना शार्प है, अभी आपको सिखा देगा, अरे आपको तो ये आता है। पर ये आपको क्या होगा, जब आप वहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि अच्छे अच्छे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई, ठीक है। ये देख लीजिए, तीनों जो थे वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। आपको तीनों बौद्ध काउंसिल यहाँ पर हो चुकी है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म की है और किस भाषा में लिखी गई? पाली में। अब आपको पूछ सकते हैं त्रिपिटक जो है वो किस भाषा में लिखी गई? एक क्वेश्चन बन गया पाली। सेकंड, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म की। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट जैसा क्वेश्चन यहाँ बने आपको अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। आपको ये नंबर ऑफ काउंटिंग याद रखनी है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा जोड़ा गया था समाजवादी। ध्यान रखना है, वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है आपने। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? जो मिनी संविधान किसे बोलते हैं? 42वें संविधान को संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये भी आपका हो गया। चलिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 मास की। ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ध्यान रखना है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंहम वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% पर जो है वन लगे हुए हैं, पेड़ पौधे जो बड़े बड़े हम जंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? नैनीताल के पास, जो उत्तराखंड है वहाँ पर। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ये छोटे छोटे सिली जो मिस्टेक्स हम कर देते, इसलिए मैं इसको रिपीट करती रहती हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको रिकॉल होता रहे। कई बार छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं जी के तौर पर क्वेश्चंस, है ना, ताकि उन्हें भी रिकॉल होता रहे। छोटी क्लास जैसे कि 8th 9th 10th 7th क्लास, और हमारे जो बच्चे जुड़े हैं वो सारे मेरे साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले ही जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली क्वेश्चंस रखती हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल, बोगी, पा, टी, होल इन वन, ठीक है, इतने शब्द जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो गोल्फ से। ध्यान रखना आपने, ये जो है आपको एक नहीं 3-4 बार रिपीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 से 6 एग्जाम्स में रिपीटेड था। जब PYQ का अध्ययन कर रही थी मैं, तब जाके मैंने ये क्वेश्चन 3 से 4 एग्जाम्स में देखा, लगभग 5 एग्ज़ाम में था। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर ईयर और एग्ज़ाम भी मेंशन कर दूँगी क्वेश्चन के साथ में, ब्रैकेट में लगा के, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर, राजस्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते? कच्छ के रण। अगर आपको ये पक्षी अभ्यारण्य और जो है वन्य जीव अभ्यारण्य से स्पेशली इसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप इसी चैनल भावना जी के ज्ञान चैनल पर विजिट करें। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी इस टॉपिक पे जो है क्लास करा रखी है, और बहुत से बच्चों ने उसे बहुत प्यार भी दिया, बहुत सराहा है, और बहुत सारे कमेंट भी किए हैं कि मैम अपनी क्लास बहुत अच्छी कराई है। आप एक बार उस क्लास को आप भी ज़रूर देखें, क्योंकि स्पेशली इसी टॉपिक का आपका जो ये टॉपिक है 10 से 15 मिनट में ईजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, असम। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। याद रखना है, कई बार ईयर पूछ लेते हैं, कई बार उसका जो प्लेस होता है वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम, बिहार में। कई बार ऐसे पूछ लेंगे किस राज्य में दफनाया गया? तो बिहार में। कई बार उसका नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। न्यूटन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का।
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोपा, जो सरस्वती नदी पर कर्नाटक में है। अब देख लीजिए, इसमें आपने 3 से 4 क्वेश्चन बनाना खुद से। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या उसे गरसोपा भी कहते हैं। फिर पूछेंगे भारत का जो जोग या गोरसप्पा जो जलप्रपात है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी कहाँ पर है? तो कर्नाटक, जो कि मतलब कि कर्नाटक से होते हुए, और ये जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऐसे करके मोड़ तोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मैं सभी वे से क्वेश्चन आपको वहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, एक्सप्लेन करा देती हूँ, ताकि आपको जो है वो उसी टाइम अच्छे से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, तो आप देख ली, 3 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ठीक है। आपसे ईयर भी पूछ लेंगे किस ईयर में हुई, और आपको उस जो है पर्सन का नाम भी पूछ लेंगे किसने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलीवर राइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिणी अफ्रीका के, ठीक है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संख संवत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान रखना है आपने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह। लुई 16वें कौन थे? फ्रांस के राजा थे। और जो लुई 15वें थे उनके ये पौत्र थे, ठीक है। पौत्र, पुत्र नहीं पौत्र, पुत्र के भी बच्चे थे ये। आरबीआई की पहली महिला चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ कौन थी? सुधा बालकृष्णन, ठीक है। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता कौन है? अजित अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुए थे? कहाँ पर हुए थे? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। खजुराहो का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहाँ पर खजूर का विशाल बगीचा है, ठीक है। ये सच में ऐसे ही नाम पड़ा था इसका। वहाँ पर बहुत सारे खजूरों का, आप गूगल कर सकती हैं या विकीपीडिया पे जाके देख सकते हैं गूगल पे, वहाँ पर आपको सेम यही आंसर मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 में। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। नेपाल की राजधानी कहाँ पर, मतलब कौन सी है, ये कहाँ है? काठमांडू। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नयाब सिंह सैनी।
राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, पर मैंने यहाँ पे वन लाइनर इसको बनाया ताकि एग्जैक्ट आपको आंसर पता रहे। जो 3 फालतू के आपके जो ऑप्शन दे रखते हैं वो आपके किसी काम के नहीं, आपको तो सिर्फ एग्जैक्ट आंसर ही पता होना चाहिए। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति जो हैं वो भंग कर सकते हैं। ठीक है, अदर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को कहाँ हुई थी? लाहौर में। अब आपको इसी क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन खुद से बना लेने हैं। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे? टेम्स। नेक्स्ट है, कंबोडिया की मुद्रा क्या है? कॉर्डियन रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी उषा और लोकेश शर्मा। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नई दिल्ली। कई बार क्या होता है वहाँ पे दिल्ली नई दिल्ली बहुत से बच्चे हैं और कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं नई दिल्ली ऑप्शन में या दिल्ली है ना, तो इसे आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली। ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया एक रिकॉलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार के जनक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। और ये मैंने जो कल पार्ट 2 वीडियो कराई थी उसमें भी क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड था और आज भी रिपीटेड है। ये कई एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है, टेनिस के खेल में कौन सा कप दिया जाता है? डेविस कप। भगवान बुद्ध कौन सी भाषा बोलते थे? पाली। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? होयसला मंदिर परिसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नंबर ऑफ काउंटिंग भी याद रखनी है, उसका नेम भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? 42। अभी और ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग में 85 जो हैं विश्व धरोहर की। रामसर स्थल साइट शायद 85 हो चुके हैं, 89 हो चुका है। ठीक है, और विश्व धरोहर स्थल है वो 42 है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब और किसने की? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ईयर और नेम दोनों ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं किसने लिखी? दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह के शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ध्यान रखना है आपने, नीले पानी की नीति किसने अपनाया था? पुर्तगाल के पहले वाइसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। यह आपने याद रखना है, आपसे पूछ भी सकते हैं पहले वाइसराय कौन थे पुर्तगाल के? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? एक पुर्तगाली नाविक थे, वास्को डी गामा ने। और फर्स्ट टाइम ये कहाँ पर आए थे? ये आए थे कालीकट तट पर उतरे थे। कौन से सन में आए थे? 1498 में। ध्यान रखना आपने, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा दिया एक क्वेश्चन से। महमूद गजनवी ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया? तो 17 बार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और किसने की? 1600 ईस्वी में जॉन वाट्स ने की। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी नगर कहाँ स्थित है? हम्पी नगर कर्नाटक। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ तो आप इसे सही कर लें। ठीक है, कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले में स्थित है। हम्पी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी नगर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया है? 1986 में। ध्यान रखना है, हम्पी से जितने रिलेटेड क्वेश्चन थे पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको करा दिए, क्योंकि हम्पी एक तरह का जो वर्ड है, एक जो नेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतिहास से जुड़ा है, इसलिए इससे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को। हड़प्पा सभ्यता कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और रावी नदी के किनारे स्थित है। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को।
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक मौर्य ने। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा शहर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ध्यान रखना आपको 2 से 3 एक ही क्वेश्चन में मैंने ऐसे आंसर या क्वेश्चन सेट किया कि आपका एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली हो जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। भूगोल के पिता या पितामह या पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को ध्यान रखना है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बोलना। कौन सा ग्रह सूर्य के साथ सबसे नज़दीक है? तो बुध। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8। कई बार होता है हम इसके नेम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 8 पहले कितने थे? 9 थे। कितने? 9 थे। प्लूटो को क्या है? ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं पहले 9 ग्रह थे और 9 में से कौन से ग्रह को बाहर कर दिया गया, वहाँ पे आपको ग्रह को नाम दे देंगे, आपको उसको जो करेक्ट आंसर होगा उससे टिक करना होगा। तो प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर वॉन पेसोल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या कहते हैं? सौरमंडल। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? जर्मनी के खगोल शास्त्री गणितज्ञ योहानेस कैल्पर्नी। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। मिडनाइट सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? नॉर्वे। किस देश में सूर्य हरा दिखाई देता है? नॉर्वे में। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि बहुत ही ईजी है, देखने पे ईजी लगते हैं पर जब हमें एग्जाम हॉल में प्रेशर पड़ता है एग्जाम का ना, जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमारे जो है प्राण सूखने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है और इसे माइंड में सेट करते चलना है। दुनिया के आखिरी देश कौन सा है? नॉर्वे। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? सुपरनोवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 से 4 क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? रांची, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट है, कैंप बेल ने नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो कैंप बेल है बे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य का है गोवा में, मांडोवी नदी के किनारे चोराओ द्वीप पे स्थित है। अगर आपको पक्षी अभ्यारण्य से स्पेशल इसी टॉपिक पे अगर क्लास चाहिए तो आप मेरे चैनल भावना जी के ज्ञान चैनल पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे मैंने ईजिली 10 से 15 मिनट में जो है इस टॉपिक को कवर किया। मेरे ख्याल से 9 से 10 मिनट का ही है, 9 से 10 मिनट की क्लास है। आप उस ईजिली 10 मिनट में अच्छे से आपका हर एक एरिया, हर पॉइंट कवर हो जाएगा पक्षी अभ्यारण्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया? पहले क्या नाम था जिम कॉर्बेट का? पहले रामगंगा नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट का। उल्टा भी पूछ सकते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? जिम कॉर्बेट है ना, ऐसे करके ये दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तोड़ मोड़ के। नेक्स्ट है, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, डल झील में। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत ने ओलंपिक का पहला पदक कब जीता? 1948 में। IPL की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL की स्थापना किसने की? भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड, BCCI। BCCI का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL का पहला मैच कहाँ खेला गया था? बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में। ध्यान रखना आपको स्टेडियम का नेम। भारत को विश्व कप जीतने पर कप्तान कौन था? कपिल देव थे। भारत में पहली बार हॉकी कब खेली गई थी? 1855 में। भारत में हॉकी का जनक कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन कहाँ हुई थी? तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कल मैंने क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे दुनिया की या विश्व की पूछी थी, वो भी वहाँ पर है। आप इससे पहले पार्ट 2 देख लें, पार्ट 3 देखने से पहले, जो नए बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे साथ किया है और बहुत सारा उस क्लास को प्यार भी दिया है बच्चों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा में लिखा है? तो बांग्ला में। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। ऊपरी सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, याद रखना है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया? चेनाब नदी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, हम
स्किप करते हैं या इस एरिया को स्किप करते हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। इसरो के हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? तो जोधपुर को। और पिंक सिटी जयपुर को। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? राजस्थान। वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य, 7 के केंद्र शासित प्रदेश हैं। आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फ्यूचर में जो होने वाला है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरह का इसको स्टैटिक जीके भी कहते हैं, ये चेंज होने वाला नहीं है। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी किसने दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 पुरस्कार किसे मिला है? ऐश्वर्या राय बच्चन को। रिंकी पॉन्टिंग को किस टीम का हेड कोच बनाया गया? पंजाब किंग्स 11 का। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। पृथ्वी को सूर्य का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 6 घंटा 48 मिनट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का पूछा है, विश्व का नहीं। किस देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया में। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, धान, चना आदि, ये प्रमुख फसलें हैं काली मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह की सतह पर, अगर आपको मिट्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मिट्टी की फसलें इंपॉर्टेंट प्रमुख मिट्टी, उस वीडियो का जो टाइटल नेम है वो है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। मेरे चैनल पर इस क्लास की भी स्पेशली 10 से 15 मिनट की वीडियो पड़ी है क्लास, आप उसे ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका हर एरिया, हर पॉइंट इसका मिट्टी का कवर हो जाएगा। एक भी फसल, एक भी मिट्टी आपसे नहीं छूटेगी। कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन सी फसल उगती है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रवाह के अपसरण का अध्ययन क्या कहलाता है? भू-आकृति विज्ञान। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुई थी? 1191 में लड़ी गई थी। ताजमहल किस नदी के किनारे बस स्थित है? यमुना नदी के। चलिए, नेक्स्ट है, हमारा संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, कई बार डेट और मंथ चेंज कर देते हैं, कई बार ईयर चेंज कर देते हैं, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आपको याद रखना है 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया था। आपको जीएसटी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। वेद कितने प्रकार के? वेद 4 प्रकार के। कई बार इसको पूछते, सिर्फ नंबर ऑफ काउंटिंग पूछते हैं 4, पर कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और सबसे पुराना प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में। अगर आपको इससे भी रिलेटेड वन्य जीव अभ्यारण्य से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल पर पड़ा है। आप भावना जी के चैनल पर ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने 10 से 15 मिनट में ही कवर कराया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे या फ़ोन पे ना जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी। जल का पीएच मान कितना है? 7। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। हमारे राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? गांधी जी को। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। त्योहारों का देश किसे कहा जाता है? भारत को। ताजमहल कहाँ स्थित थे? आगरा में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है पर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं ताकि आपको जो है ये भी एक बार से रिकॉल हो जाए, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है? तो 21 जून को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। सबसे ज़्यादा त्यौहार किस देश में मनाए जाते हैं? भारत में। जीके के पिता कौन है? डॉक्टर भारती कृष्ण मित्तल जी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी शेर। आई थिंक बाघ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। भारत राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा।
वहाँ पे झंडा लिख देंगे, तिरंगा लिख देंगे और भी कुछ लिख देंगे, तो आपको तिरंगा पे ही टिक करना है। तिरंगा के डिज़ाइनर कौन थे? अब इन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तिरंगा के डिज़ाइनर के नाम क्या था? महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया नायडू जी। ठीक है, ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? अशोक स्तंभ, ध्यान रखना है आपने। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय भोजन, ये भी ध्यान रखना है, खिचड़ी, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। भारत की राजधानी का, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, ये आप ना करें, रिपीट क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे। भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। कल भी ये इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो भारत में है ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, अधिकतम भाषा जो क्या है, हिंदी ही अधिकतर, ठीक है। और नागालैंड की जो राज्य भाषा क्या है, वो है अंग्रेजी। शिमला समझौता कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको पूरा एकदम से डबल स्टार लगा लेना है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस देश को सूर्योदय का देश माना जाता है? जापान को। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। और ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे, गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेती हूँ, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, चलिए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। 230 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किया सबसे कम समय में, जल्दी जल्दी वे में, ताकि आपका ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर न जाए। आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट मैं डालूं वो आप तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट